सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स को फैसला सुनाने की इजाजत दे दी है। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा है कि जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा कर दिया जाए। बिल्कुल, इसी मामले पर बात करने के लिए सेनेटर फैसल वाडा हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल वाडा साहब, बहुत शुक्रिया यारवाई को आपने वक्त दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स को फैसला सुनाने की इजाजत दे दी है, क्या राय आपकी इस पर? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, मैं तो काफी अरसे से कह रहा था कि मेरे लिए कोई सरप्राइज या शॉकिंग नहीं होगा अगर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर किसी का भी ट्रायल हो, इंक्लूडिंग फैज हमीद का। तो आपको पता है अभी चार्जशीट आ गई है और उनके गुनाहों की एक हिस्सा तो कंपाइल हो गया है। और मैंने कहा था बानी पीटीआई समेत जितने भी उनके हवारी हैं और 9 मई से रिलेटेड भी सारे लोग, अगर वो फौजी अदालतों में ट्रायल हो तो मेरे लिए ना शॉकिंग होगा ना सरप्राइज होगा। और वैसा ही हुआ। 85 लोगों की कह दिया गया है कि उनकी सजाएं कर दे। और जब मैं अंडरस्टूड कि अब सिविलियंस का भी ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है और वो सजाएं दे सकते हैं और उसकी इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है, तो अब तो मुश्किलात बढ़ गई। और 9 मई का जो वाक़या है, जो रियासत के खिलाफ काम हुआ था, मुल्क के खिलाफ हुआ था, तो मैं कह रहा था और रोक भी रहा था, लेकिन लोगों ने सान लिया इसको, मजाक बना लिया इसको। तो ये तो अब बहुत मुश्किलात और तकलीफ और सजाओं का मरहला अब शुरू होगा, तो ये रुकने वाला नाम नहीं लेगा। और मेरे ख्याल से स्पेशली तरीके से आप बार बार रोक रहे हैं, मना भी कर रहे हैं, फिर क्या वजह है कि रुकने का नाम नहीं लिया जा रहा, आपकी बात नहीं सुनी जा रही? देखिए, मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो एक उनके साथ 14-15 साल इमरान खान साहब के साथ रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैं जो समझा सकता था निकाला भी मैं इसी बात पे किया था। लेकिन ये तो अब मुश्किलात, तबाही, बर्बरियत, जो उन्होंने बदमाशी, गुंडागर्दी, जलाओ गिराव किया और समझे कि वो शायद डिले होता चाह रहा है, तो वो और बदमाशी और गुंडागर्दी और मौलागढ़ की सियासत में जाते गए और उस जगह पहुंच गए जहाँ से वापसी नहीं होती। तो ये तो एक्सपेक्टेड था, शॉकिंग भी नहीं है, सरप्राइजिंग भी नहीं है। और अदालतें जो है वो भी मुल्क की उतनी वफादार है जितने आप और मैं या अफवाज है या बाकी लोग हैं। तो कोई भी अपने मुल्क के साथ खिलवाड़ नहीं होने देता। और मेरा अपना ख्याल है कि ये बहुत ही ज्यादा स्पीडी ट्रायल अब होंगे, बहुत सारी मुश्किलात बढ़ जाएंगी और इससे शिकंजे से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। शवाहिद, शहादतें, सब चीजें मौजूद है। और जो मेन चीज थी, जो एक स्पेकुलेशन हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट कैसे देगा, तो मैंने आपसे कहा था ये नहीं पॉसिबल कि किसी को जर्मनी में किसी का ट्रायल होगा फैज हमीद का तो दूसरे का खारादर में होगा। अभी का एक जगह होगा और वैसे ही नजर आ रहा है और वैसे ही फैसला है। अच्छा फैसल वाडा साहब, मामला मिलिट्री कोर्ट में जाने से सिचुएशन आपके ख्याल में क्या मजीद क्रूशल होगी? कौन कौन इसकी जद में आता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, इसकी जद में सबसे पहले तो जो फैज हमीद साहब ने जो शवाहिद और गवाहियां और सब सबूत दिए उसमें सबसे पहला काम तो इमरान खान साहब का, अनफॉर्चुनेटली, कि वो उस ऐसी दलदल में जा चुके और उन्होंने ऐसा काम करवा दिया और खुद कर बैठे, तो उसकी वापसी नहीं थी। और उनकी अपने हवारियों ने उनके शवाहिद दिए थे। मैंने आपको कई महीनों सालों पहले ये बात कही थी, वो भी अब आपके सामने आ गया। बेगम साहिबा की मुश्किलात बढ़ गई हैं और वो भी इसमें ट्रायल हो सकती हैं और दीगर जितने भी हैं, इसमें तो कई लंबी फहरिस्त है। और इसमें जो इस गुनाह में शामिल हैं उनका तो अंडरस्टूड हो गया है। 85 का तो ऑर्डर हो जाएगा अभी कोर्ट के थ्रू और बाकियों का ट्रायल शुरू होकर उनकी सजाएं मुतय्यन हो जाएंगी। तो इट्स द एंड ऑफ एवरीथिंग। ये बदमाशी गुंडागर्दी का कोई फायदा नहीं हुआ और मेरे ख्याल से ये रिक्वायर्ड ही था कि कोई और ऐसा काम ना करे अपनी जिंदगी में, ना ऐसा तस्वर करे, ना ऐसा सोचे, ना मुल्क को इतना नुकसान पहुंचाए। और देखिए, तोड़ फोड़, गालम गलोज, जलाना गिराना के साथ साथ सबसे ज्यादा ट्रेजिक चीज है वो ये है कितने लोग इस काम में मारे गए, कितना तबाही लिखी, कितना मुल्क को नुकसान हुआ, कितना दुनिया के अंदर तमाशा बने। तो गुंडागर्दी की सियासत जिन पार्टियों ने भी की है उनका एंड क्या हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके बाद पाकिस्तान की तारीख में अब कोई सियासी जमात ऐसा काम करने का तस्वर भी करती, जो शौक रखते हैं दिल में, वो दिल में रख के अपनी सियासत तभी से चला सकते हैं। ये मेरे आप सबके लिए एक सबक है जिसे हम सीख के चलेंगे और ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें नफरतों के अंदर हम अपनी रियासत और अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा दें, अपनी अदलिया को नुकसान पहुंचा दें। तो ये तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एक डिसीजन था, एक्सपेक्टेड था। बाकी भी ऐसे डिसीजन आते रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो चल रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द स्टोरी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर फैसल वाडा साहब आपके वक्त के लिए।